तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हेलो मसीह में मेरे सब प्यारे प्रियजनों, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है आप सब कुशल से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे होंगे। आइए हम आज की इबादत को शुरू करते हैं, परमेश्वर का गुणगान करते हैं, उसकी आराधना स्तुति करते हैं, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। कुदूस मेहरबान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपने हमें मौका दिया है कि हम सब मिल के प्रभु आपके नाम की हम्द व सिताइश कर सकें, आपका धन्यवाद दे सकें। गुज़रे हफ्ते प्रभु आपने हम सबको संभाल के रखा, ताकि ज़िंदगी ज़मीन पर जीवित रहते हुए हम आपकी बढ़ाई कर सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इस कलीसिया के लिए, एक एक ख़ानदान, एक एक सदस्य के लिए प्रभु सबके ऊपर आपकी कृपा बनी रही। प्रभु आने वाले समय में भी हमारे साथ होना और अपनी महिमा जलाल के लिए हमको इस्तेमाल करना। आज की आराधना प्रभु आपकी अगुवाई में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई देना और हमारा मन इधर उधर भटकने ना पाए। और पिता परमेश्वर, बड़े भक्ति भाव के साथ हम आपका नाम लेने वाले, आपकी आराधना करने वाले हो सके। हर दुनियावी चिंता, फिक्र, परेशानी प्रभु हमसे दूर हो, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए मिल के गीत गाएंगे और पिछली बार की ही तरह ये गाना जो है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा और म्यूज़िक भी बजेगा और म्यूज़िक के साथ गाना चलेगा, तो हम उस गाने को उसके साथ साथ गाएंगे। गाना है, तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी। तो इस गाने को हम सब मिल के गाएंगे और स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा। आप अपने टीवी स्क्रीन पर, अपने एंड्रॉयड टीवी पर ये लगा सकते हैं, तो उससे और बड़ा आएगा, जिससे कि आप आराम से पढ़ सकेंगे। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी। विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी
आइए हम अपने ईमान का इकरार करेंगे और मेरे साथ रसूलों का अकीदा बोलें और संजीदगी के साथ हम अपने ईमान का इकरार करें। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूल कुदुस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूल कुदुस पर, पाक कलीसियायाम पर, मुकद्दसों की रिफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम एक बार फिर दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। कुदूस 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 खुदावंद रब्बुल आवाज़, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये जीवन जो आपने हमें दिया, और इस जीवन में प्रभु हमारे साथ साथ बने रहे। और पिता परमेश्वर, बेशक इस संसार में रहते हुए इस शरीर में बहुत सी कमी कमज़ोरियाँ, दुख बीमारियाँ आती हैं, लेकिन आप ही हैं जो हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, हमारी मदद करने वाले परमेश्वर हैं और हमें जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं गुज़रे समय में प्रभु आपकी पाक सुरक्षा में हम रहे, और प्रभु ये आपकी मोहब्बत है जो आप हमसे रखते हैं, और इसी मोहब्बत में हम जीते चलते फिरते पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपकी मोहब्बत जो है वो अपार है, आपकी करुणा अपार है। पिता परमेश्वर, हमें भी ऐसी तौफीक बख्शें कि जैसे आप हमसे मोहब्बत रखते हैं, हम भी आपसे मोहब्बत रख सकें। और पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सी कमी कमज़ोरियां हैं, बहुत सी बातें हैं प्रभु जो हमें हमारी मोहब्बत में कमी लाती हैं, आज्ञा पालन में कमी लाती हैं। लेकिन पिता परमेश्वर, फिर भी आप हम पर दया करते हैं, हमें जीवन देते हैं और हमें बार बार मौका देते हैं कि हम अपनी इन कमियों पर काबू पाएँ और प्रभु आपकी मर्ज़ी में, आपकी आज्ञाओं में, आपकी मोहब्बत में बने रहें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, एक एक ख़ानदान के लिए, एक एक सदस्य के लिए, सबको प्रभु अपनी कृपा में बनाए रखना और इस महामारी में बचाए रखना। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि कुछ लोग बीमार तो हुए लेकिन आपने उन्हें चंगाई दी, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए, उनको भी प्रभु आपने बचाया, कुछ लोग घरों में क्वारंटाइन रह कर के प्रभु आपने उन्हें चंगाई बख्शी। धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु आपकी इस कृपा के लिए। बहुत सारे लोग प्रभु इतने किस्मत वाले नहीं थे और वो इस दुनिया से चले गए। और पिता परमेश्वर, इस बार क्रिश्चियंस के ऊपर भी बहुत इस महामारी का असर हुआ है। हम नहीं जानते प्रभु कि पिछले साल इतना नहीं था जितना इस साल है, और ये शायद आप हमें बताना चाहते हैं कि हम तौबा प्रायश्चित करें और आपकी हुजूरी में आएं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं आपके वचन के लिए जो आपने बाइबल के रूप में हमें दिया है, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर जानें और समझें और आपकी आराधना करें, आपको अपना प्रभु, अपना परमेश्वर मानें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं कि आपने इस संसार में हमें अकेले नहीं छोड़ा, बल्कि आपने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी
अनेकों अनगिनत आशीषों और बरकतों के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, हमारे कामकाज के लिए प्रभु, हमारे रोज़गार के लिए, सब बातों में प्रभु आपने हमें संभाला। और पिता परमेश्वर हमें ये मौका दिया है कि हम आपका धन्यवाद कर सकें। प्रभु इस समय जितने भी लोग बीमार हैं इस महामारी में या और दूसरी बीमारी में, प्रभु उनके साथ हो, उन्हें चंगाई दें, उन पर दया दृष्टि करें, ताकि वो प्रभु ठीक हो के आपकी सेवा करें, आपकी गवाही दें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जिनके परिजन इस संसार से चले गए। प्रभु उन्हें हिम्मत और हौसला देना। बहुत सारे लोग अकेले रह गए, पिता परमेश्वर उन्हें संभालना। और पिता परमेश्वर, अपने दानी लोगों के ज़रिए से जिन्हें आपने बहुतायत से आशीष दी है, उनकी सहायता और मदद करना। पिता परमेश्वर, तमाम मसीही लोग जो दुनिया भर में पाए जाते हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हम सब अब जागृत हों और आपके वचन के अनुसार सावधान रहें और आपकी आमद का इंतज़ार बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ और बहुत ही अच्छे प्रयासों के साथ हम आपका इंतज़ार कर सकें कि जब आप आएँ तो हम आपके साथ आपके राज्य में जा सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं कि आपने हमारे इस शहर में, फरीदाबाद में जितने भी लोग हैं प्रभु, उन्हें संभाला और ख़ास तौर से कलीसियाओं को प्रभु आपने संभाल के रखा। हम शुक्र करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भी प्रभु आप अपने बच्चों की सहायता और मदद करना, हर दुख, बीमारी, परेशानी, आफत से बचाना और अपने लिए, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना। पिता परमेश्वर, हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करना जैसे अब तक आपने की हैं। किसी चीज़ की कमी घटी ना हो आपके बच्चों को। आपके बच्चे मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले हो सकें और पिता परमेश्वर दूसरों की सहायता करने वाले हो सकें, इस लायक बनाना प्रभु। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं एक बार फिर से। आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। आप हम अपने बच्चों पर प्रभु कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। प्रभु आप हमसे प्रेम रखते हैं। पिता परमेश्वर, हमें भी प्रेम रखना सिखाएं। जो कुछ मांगने से भूल गए हैं प्रभु, आप जानते हैं हमारी ज़रूरत है, उसे स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। एक एक परिवार, एक एक सदस्य को, छोटे बड़े जवान बुजुर्ग, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सबके साथ होना प्रभु, और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए। आपकी बादशाहत आए। आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है, आमीन। खुदावंद के कलाम में से हम सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रोनोमी व्यवस्था विवरण, उसका 28वां अध्याय, 28वां अध्याय, पहली आयत से 14 आयत तक। व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रोनोमी, 28वां अध्याय, पहली आयत से। इस अध्याय का हेडिंग है आशीष वचन। आशीष वचन। परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं अपने लोगों से, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ
चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष दे। आमीन। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों और बड़े बुजुर्गों, बच्चों, एक बार फिर से जय मसीह की। और बेशक इन दिनों में अब थोड़ा रिपोर्ट्स के हिसाब से कम हुआ है कोरोना, लेकिन हमें फिर भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने परिवार का ख्याल रखें, और जैसे भी हमारे ये नियम कानून कोरोना के हिसाब से बनाए हैं, घर से कम निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो निकलें, मास्क लगाएं और एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि एक दूसरे से ही आगे ये बढ़ेगा। तो हम एक दूसरे का ख्याल रखें, किसी के घर भी ना ज़्यादा आए जाएं, और कोशिश करें अपने घर में रहें और अपने आप को, अपने परिवार को संभाल के रखें। दुआ प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रभु ही है जो हमें संभालता है। और परमेश्वर को हमेशा याद करते रहें, और जैसा बाइबल में लिखा है, हमेशा आनंदित रहें और उसका धन्यवाद करते रहें। मेरे अजीज़ों, मुझे पता लगा था कि हमारे कुछ लोग
बीमार हो गए थे और उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा, दवाइयाँ खाईं और खुदा ने उन्हें ठीक किया। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। कई लोग हॉस्पिटलाइज हुए, प्रभु ने उनको भी चंगाई दी, उनका भी धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना है परमेश्वर से कि उसकी दया, उसकी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। हम सब प्रभु की सेवा के लिए ज़िंदा हैं, प्रभु के नाम की बढ़ाई के लिए ज़िंदा हैं। परमेश्वर ने हमें इसीलिए ज़िंदा रखा है, वरना बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए। पिछले साल की तुलना में इस साल ज़्यादा लोगों पर असर हुआ जो इस दुनिया से चले गए। परमेश्वर को याद रखते हुए अपने आप को, जैसा दुआ में भी कहा था, आमद के लिए उसके तैयार करें, तौबा प्रायश्चित करें और परमेश्वर की मोहब्बत में और उसकी आज्ञाओं में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। सब काम और चिंताएं छोड़ के हम प्रभु की हुजूरी में बैठें और परमेश्वर का वचन ध्यान से सुने। आपको याद होगा 25 मई को फैमिली डिवोशन के लिए मैंने कुछ रेफरेंसेस भेजे थे और उनका जो मेन उन रेफरेंसेस में शायद आपने उसको पढ़ के उस पर मेडिटेशन किया होगा, मनन किया होगा। उसमें मेन ये चीज़ थी कि परमेश्वर से प्रेम जो रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर से प्रेम रखना यानी उसकी आज्ञाओं को मानना। और ये यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना की पत्री में जो मैंने रेफरेंस दिए थे उसमें ये सब बातें जो हैं पाई जाती हैं, जो रेफरेंस दिए थे उसमें। और याकूब की पत्री में लिखा है, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय में लिखा है, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं, उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। तो मेरे अजीजों, मेरा परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है, तो मैंने और आपने भी उससे प्यार करना है। बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? व्यवस्था विवरण में 6 अध्याय में देखें। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, सबसे बड़ी आज्ञा मैं और आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। और इसका जिक्र यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में भी किया है। 6 अध्याय उसकी 4 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें। आज्ञाएं तेरी मन में बनी रहें, यानी कि तू उन आज्ञाओं को माना करना। परमेश्वर यहोवा कहता है, वो चाहता है कि हम सब उससे अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि के साथ उससे प्रेम रखें और उसकी आज्ञाओं को मानें। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी बात है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। अगर हम देखें मत्ती 22, यहाँ पर भी इसी बात का जिक्र है। वैसे तो बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएंगे, लेकिन सारे पढ़ने का फ़ायदा नहीं। यहाँ पर 22वीं आयत में लिखा है, 34वीं आयत से, मत्ती 22 34 आयत से यहाँ लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख
बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार हैं। यानी कि यीशु मसीह ने जैसे कहा था कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, पूरी करने आया हूँ, इसलिए उन्होंने जब पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो यीशु मसीह ने वही व्यवस्था विवरण 6 अध्याय की बात यहाँ पे दोहराई कि यही है कि अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यही सबसे बड़ी आज्ञा है। और बाइबल में हमने जो 25 तारीख को मैंने भेजा था उसमें क्या लिखा है, जो उससे प्रेम रखते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। इसी से हमारा ये हो जाता है कि हम उससे कितना प्रेम रखते हैं, कितना प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं। अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। मेरा अजीजों, बाइबल में जैसा मैंने बताया, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, बाइबल में यहाँ साफ साफ लिखा है, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। यह पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 3री आयत। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ, बेशक आपने पढ़ा होगा, लेकिन पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, यहाँ लिखा है 3री आयत में, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं, कठिन नहीं है। हम नहीं चाहते मानना तो उसको कठिन बना लेते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, हमें उसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। हमें लगता है कि ना भी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, ये है वो है। तो बहुत सारी बातें हम अपने मन में सोच लेते हैं, मन में बना लेते हैं, और उन आज्ञाओं को कठिन बना लेते हैं, और उन आज्ञाओं से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बाइबल में अगर हम देखें तो आदम और हव्वा को एक आज्ञा दी गई थी कि तुम इस अदन की वाटिका में जितने भी फल हैं, फल वाले पेड़ हैं जिनमें फल लगे हैं, इनमें से तुम सारे फल खा लेना, खा सकते हो, लेकिन ये जो बीच में भले बुरे के ज्ञान का पेड़ लगा हुआ है, इसका फल मत खाना। ये परमेश्वर की आज्ञा थी, मत खाना। लेकिन उन्होंने क्या किया, खा लिया। इतने पेड़ होने के बावजूद, तरह तरह के इतने बढ़िया बढ़िया पेड़ जिनमें बढ़िया बढ़िया फल लगे हुए थे, लेकिन आदम हव्वा ने क्या किया, उसी पेड़ को जिसको मना किया था कि इसका फल मत खाना, उसी का फल खाया। इतने ऑप्शन होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके अंदर एक जिज्ञासा, एक अभिलाषा पैदा कर दी। इससे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में डाला, और वो उसकी बातों में आ गए। वो चाहते तो मना कर देते कि नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है, परमेश्वर ने मना किया, नहीं हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। लेकिन उनके अंदर वो अभिलाषा पैदा हुई, और शैतान ने उनको अपनी बातों में लगा के उनके अंदर ये जिज्ञासा पैदा करी, और उन्होंने वो खा लिया। कितनी अजीब बात है। ऐसे ही हम देखते हैं शाऊल राजा था, उसको आज्ञा दी थी कि उस नगर पर चढ़ाई कर और उसे बर्बाद कर दे, और वहाँ से कोई चीज़ लेके नहीं आना। लेकिन उसने भी वही किया जिसके लिए मना किया गया था, और उसको भी जो सज़ा मिली, आदम हव्वा को भी सज़ा मिली। बिलाम जो वो भी लालच में आने वाला आ गया था कि इस्राएलियों को श्राप दे,
बालाक ने बुलाया था, लेकिन उसको खुदा ने स्वर्गदूत के ज़रिए रोक दिया और फिर उसने वहाँ जा कर के इस्राएल को आशीर्वाद दिया। ऐसे ही नामान कोढ़ी था और वो परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास आया और बड़े बड़े उपहार लाया, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। तो उसका जो नौकर था, उसका जो सेवक था, जो उसकी सेवा करता था, उसके मन में लालच आया और वो पीछे पीछे भागा गया कि गुरु ने ये चीज़ें देने को कहा है। नामान कोढ़ी ने दे दिया। भविष्यवक्ता ने पूछा, भाई ये सब सामान कहाँ से ले आया तू? और फिर उसको सज़ा मिली कि वो खुद कोढ़ी हो गया। ऐसे ही मेरे अजीज़ों बाइबल में लिखा है, अगर हम बाइबल में देखें लय व्यवस्था 11वां अध्याय, लय व्यवस्था 11वां अध्याय, यहाँ पहली आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर ने बताया है शुद्ध और अशुद्ध पशु। शुद्ध पशु कौन कौन से हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, अशुद्ध पशु कौन कौन से हैं जिन्हें हम नहीं खा सकते, शुद्ध पक्षी कौन से हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, शुद्ध जीव जंतु कौन से हैं, मछलियाँ कौन सी हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, और जो अशुद्ध हैं वो परमेश्वर ने बताया कि इनको मत खाना। कितनी ये साफ साफ लिखा है मत खाना, लेकिन फिर भी क्या है, हम उन्हीं चीज़ों को खाते हैं जानबूझ के, जबकि अगर हम उन चीज़ों को ना खाएं तो मर नहीं जाएंगे। हमारे पास जिंदा रहने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम खा सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को खाएंगे जिन्हें मना किया गया है, जैसे पोर्क। हिंदुस्तान में क्या, विदेशों में तो बहुत ज़्यादा ये खाया जाता है, जबकि लय व्यवस्था में 11वें अध्याय में लिखा है कि मत खाना। अब वही ज़्यादा खा रहे हैं। क्या उसके अलावा और खाने को नहीं है हमारे पास कि हमें उसी को खा के ही हमें जिंदा रहना है? लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं, बहाने बना लेते हैं। और बहुत सारे लोग पतरस का उदाहरण देते हैं प्रेरितों के काम में कि पतरस को भूख लगी थी और एक चादर आसमान से उतरी और उसमें तरह तरह के खाने की चीज़ें थी और परमेश्वर ने कहा खा। पतरस ने देखा है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अशुद्ध हैं, जिन्हें खाने के लिए मना है। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा खा कोई नहीं। उसने कहा ना मैं नहीं खाऊंगा, और फिर वो चादर चली गई। इतनी भूख में रहते हुए भी उसने खाना सामने देख के मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, इसमें अशुद्ध चीज़ें भी हैं। नहीं खाया उसने। लेकिन हम उसी आयत को दूसरी तरह ले लेते हैं कि बाइबल में लिखा है कि जो भी परमेश्वर ने बनाया है उसे अशुद्ध मत कह, और ऐसा कह के हम पोर्क बड़े मज़े से खाते हैं। पतरस ने तो नहीं खाया, उसको भूखा रहना मंजूर था, उसने नहीं खाया। लेकिन हमारे पास बहाने हैं। क्यों? क्योंकि हम वो करना चाहते हैं, वो हम करना चाहते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, याकूब की पत्री 1 अध्याय, याकूब की पत्री जेम्स 1 अध्याय 12वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। याकूब की पत्री जेम्स का जो लेटर है उसकी 12वीं आयत से 1 अध्याय। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है।
परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, अपनी ही अभिलाषा से। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो हमारे अंदर अभिलाषा है ना, किसी चीज़ को पाने की आशा, उसको हासिल करना है, वो जब हमारे अंदर घर कर जाती है तो हम उसके लिए फिर पूरा प्रयास करते हैं। और लिखा है जब वो अभिलाषा गर्भवती हो जाती है, यानी कि अच्छे से हमारे अंदर जन्म ले लेती है, तो वो पाप को जनती है, फिर पाप ही पैदा होता है। और लिखा है पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि अगर हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानें और उसको, परमेश्वर को अपने पूरे मन से, बुद्धि से, शक्ति से, प्राण से प्रेम रखें। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है। और प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, चाहे शैतान हमें कितना बहकाए, कितना ललचाए, कितना ही हमें कुछ करने को कहे, लेकिन हमें परमेश्वर की बात पर टिके रहना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इस संसार में रहने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए या ऐशोराम की ज़िंदगी जीने के लिए हमें जो है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ें, ऐसा ना करें। यहाँ जो जीवन है ये कुछ समय का है। बाइबल में लिखा है हम यहाँ परदेसी हैं, असली जीवन हमारा वो है, और उस जीवन को ना खोएं। इसीलिए परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए इस दुनिया में आया। वो कहता है मैं दोष लगाने नहीं आया, मैं लोगों को बचाने आया हूँ, जीवन देने आया हूँ। और ये परमेश्वर की योजना है मेरे और आपके लिए। और मैं और आप, जैसा मैंने एक बार बताया था, परमेश्वर की योजना में बाधा ना डालें, परमेश्वर से प्रेम रखें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, चाहे कुछ भी हो। मेरे अजीज़ों, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, लेकिन ना मानना हो तो हम उसे कठिन बना लेते हैं। जैसे मैंने बताया है कि एक पोर्क ही नहीं है ऐसी चीज़ जिससे खा के हम जिंदा रहें। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसे खाना चाहते हैं, इसलिए खाते हैं, अब उसकी परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि हमें आशीष मिले, कैसे होगा? अभी हमने जो पढ़ा व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, उसमें आशीषों का जिक्र है। अगर तू मेरी आज्ञाओं को माने, अगर तू मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं तुझे ये आशीष दूंगा। तू घर में, घर के बाहर, घर के अंदर, बाहर जाते समय धन्य होगा, धन्य तेरी भूमि होगी, धन्य तेरी उपज होगी। और कितनी आशीषें यहाँ लिखी हैं। मैं और आप खुदा से आशीष तो खूब चाहते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं पर चलना हम कितना चाहते हैं? कितना हम उसकी आज्ञाओं पर चलना चाहते हैं? मेरे अजीज़ों, बार बार जो मैंने 25 तारीख को रेफरेंस भेजे थे, उसमें यही लिखा है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानें, वरना हमारा प्रेम दिखावटी है। हमारे अंदर दिखावट का जीवन बहुत है। हम लोग संडे को चर्च में आते हैं, जब चर्च खुले थे, चर्च में आते हैं संडे को। हफ्ते में 1 घंटा 1.5 घंटा पूरे हफ्ते में हम यहाँ चर्च में आकर के बैठते हैं और अपने आप को बड़ा धर्मी, बड़ा पवित्र समझते हैं और परमेश्वर के यहाँ नाम लेते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं। और चर्च छूटने के बाद, चर्च से बाहर निकले, हा हा ही हंसी मजाक ये वो सब चालू हो जाते हैं। ऐसा देख के ऐसा लगता है जैसे 1.5 घंटे के लिए हम लोगों को कैद किया गया था और 1.5 घंटे के बाद वो जेल का दरवाज़ा खुला और बाहर आके हमने फिर हा हा ही हू करनी है, हंसी मजाक करनी है। और यहाँ बैठ के ऐसे संजीदा रहना है चर्च के अंदर जैसे कि बहुत बड़े धर्मी हैं। 24 मतलब 1 हफ्ते में 1.5 घंटे के लिए हम पवित्र मानते हैं अपने आप को, समझते हैं, और बाकी उसके बाद वैसे ही जैसे आए थे वैसे ही फिर बन जाते हैं गेट से बाहर निकल के।
क्या यही है मसीह जीवन? क्या सिर्फ ये 1.5 घंटा ही है कि हम उसके सामने पवित्र दिखें? पूरा जीवन हमारा पवित्र होने के लिए है। परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पूरे 7 दिन में 1-1.5 घंटा हम यहाँ पे अपने आप को दिखाते हैं और चर्च के गेट से निकलते ही फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं जैसे आए थे। क्या यही है आज्ञा पालन? क्या परमेश्वर ने हमें खास यही आज्ञा दिया है कि देखो इतवार को जाना और 1.5 घंटे वहाँ पे अपने आप को पवित्र बनाना और 1.5 घंटे के बाद फिर अपने मर्जी जैसा जीना चाहो वैसे जीना? ऐसा तो कहीं नहीं रहे। अगर हम पवित्र हैं तो हमेशा। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर से प्रेम रखें। दिखावा तो बहुत लोग करते हैं। परमेश्वर कहता है मैं मनों को जांचता हूं, बाहरी रूप को नहीं देखता, मन देखता हूं, मन। इसलिए लिखा है अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रख। मेरे अजीजों, इसलिए मैं 2 साल से मैं और आप देख रहे हैं दुनिया का क्या हाल हो रहा है। पिछले साल भी हिंदुस्तान में इस बीमारी ने कितने लोगों की जान ली, लेकिन क्रिश्चियंस की बहुत कम रिपोर्ट आती थी, ना के बराबर थी। इस साल क्रिश्चियंस के ऊपर भी ये कहर टूटा है और अभी आने वाले समय में और क्या कुछ होने वाला है हमें नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर की ये चेतावनियां हैं कि अपने आप को ठीक कर लो, अपने आप को तौबा प्रायश्चित के साथ परमेश्वर को समर्पित करो। बाइबल में लिखा है, अगर हम पढ़ें इफिसियों 5:15 से 16, इफिसियों 5:15 से 16, तो यहाँ पे बड़ी अच्छी बात परमेश्वर मुझे और आपको समझा रहा है। 5वां अध्याय 15 से, इसलिए यहाँ लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो। ये अवसर कि जो हमें परमेश्वर ये जो जीवन दिया है ना, बहुतों को ये अवसर नहीं मिला कि आज के दिन हम वो लोग आपके परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते, वो कब्र में चले गए। लेकिन मुझे और आपको ये जीवन दिया है, अवसर दिया है। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें जीवन देना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उससे प्रेम करें। परमेश्वर की इच्छा यह है कि अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानें। दिन बुरे हैं मेरे अजीजों, दिन बुरे हैं। इसलिए निर्बुद्धियों की तरह नहीं, बुद्धिमानों की तरह। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे और जो आशीषें हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ी वो सब आशीषें भी हमें मिलें और हम प्रभु के प्रेम में दिन ब दिन बढ़ते चले जाएं। आइए दुआ करें। कुदूस खुदावन, हमारी प्रार्थना है हमारी सब गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें प्रभु। हमें मन फिराव के लिए हिम्मत और हौसला दें कि हम तौबा प्रायश्चित के साथ प्रभु आपकी तरफ पूरी तरीके से आ सकें, आपसे दिल से मोहब्बत रख सकें, आपकी आज्ञाओं पर चल सकें, आपके नाम की महिमा स्तुति कर सकें। और इसीलिए आपने हमें जिंदगी ज़मीन पर जीवित रखा है। प्रभु हमारे साथ हो, हमारी मदद करें, हमारी अगुवाई करें। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब आखिर में गीत गाएंगे और ये गीत है, मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
शांति दिलाए यीशु नाम। ये गाना भी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा और साथ में म्यूज़िक के साथ गाना भी चलेगा। इसलिए मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अपने फ़ोन से आप अपने ये टीवी में इसको कनेक्ट कर लें ताकि स्क्रीन बड़ी हो जाए तो आपको पढ़ने में आसानी रहे और आप अच्छे से पढ़ सकें, गाना गा सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु। क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
पर भी कृपा करना, हम पर भी कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम सब एक बार फिर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे साथ बने रहें और प्रभु हमारी सहायता मदद करें, हमें अपने नज़दीकी में अपने ज्ञान में बढ़ाएं, हम सब के ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत, रिफ़ाकत और बरकत हम में से हर एक के साथ और कुल ईमानदारों के साथ और ख़ास तौर से इस जमायत के साथ और जितने भी लोग घरों में बैठे हैं, पिता परमेश्वर सबके साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ हो, आपको आशीष दे, आमीन।